कैंसर 2024 कैसा गुजरेगा। आपको ये बताता चलूं, ये साल बिल्कुल इंटायरली बदल देगा आपको। पहले ही 1-2 महीनों में आपको करियर की तरफ से आने वाले जो मसाइल हैं वो निस्बतन थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, और ये तरफ रुझान भी जाएंगे, और इस तरह के मसाइल होंगे, और तरह के वसाइल होंगे, और तरह की खुशियाँ भी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर, और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो लोग हमें क्वेश्चंस भेजते हैं और जो हमें फॉलो किए हुए हैं, और जिनके जो आपके कमेंट्स हैं मैं वो भी मुकम्मल तौर पर अब मेरी कोशिश है कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल के पढ़ सकूँ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो है जी जो हम बनाने जा रहे हैं, और उसकी तमहीद मैं बहुत लंबी नहीं लेके जाऊँगा, चूँकि आप बड़ा डेस्परेटली वेट कर रहे होंगे कि हम इसके ऊपर आपके ज़ोडिक साइन के ऊपर बात करना शुरू करें और बताएं कि आपका 2024 कैसा गुजरेगा। जी बिल्कुल, हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके 2024 की रीडिंग्स देके, और इसके अंदर इस वीडियो को बनाने से पहले मैं चंद चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, चूँकि ये वो इंट्रो है जो आपको सुनना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो अपने स्टार सुन रहे हो, चाहे किसी भी चैनल से सुन रहे हो, चाहे कहीं पर भी आप अपनी रीडिंग्स को ज़ोडिक एनालिसिस कर रहे हो, तो आपके जहन में ये बेसिक 2-3 चीज़ें ज़रूर रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जी, साल का जो आगाज़ होगा इसके अंदर कोई मेजर प्लानिटरी कंडीशन चेंज नहीं होगी। यानी बिल्कुल अपने रूटीन में आप देखेंगे जैसे दिसंबर गुजर रहा होगा, तकरीबन इसी तरह जनवरी का आगाज़ होगा, और फरवरी भी इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल जिस तरह रीडिंग बनाते हैं कि क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, हम उसको ब्रीफली एक को कोशिश करूंगा मैं ज़ोडिक साइन को कि उसके हम 12 महीनों को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकें, और बहुत बड़ी वीडियो ना बनाऊं मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत देर आप लोग एंगेज रहें और फजूल की इधर उधर की बातें मैं करता रहूं। हम स्पेसिफिक रहें और कॉम्प्रिहेंसिव बात करें, और कंप्रेस्ड भी हो, यानी उसके अंदर बात हो जाए। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये साल, जैसा मैंने बताया कि इसका आगाज़ कैसे है, ये 23 मई, रिमेंबर इट, आप इसको याद कर लें, 23 मई को इस साल का प्रॉपर तरह से बड़ी तब्दीलियों से आगाज़ होगा। बहुत सारी तब्दीलियाँ मुल्की और ज़ोडिक साइन के अंदर जो आप देखेंगे वो यहाँ से आनी शुरू होंगी, क्योंकि जुपिटर चेंज होगा, जुपिटर जाएगा जेमिनी के अंदर। इसके ऊपर हम बात करेंगे, और साथ हम ये बताएंगे कि अब ये 2 तरह का साल होगा, 2 टाइप्स। यानी ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि साल के कुछ महीने के सिलसिले किसी और तरह से चल रहे हों, आपके टारगेटेड कुछ और हों, आपकी लाइफस्टाइल किसी और तरह से चल रहा हो, और बिल्कुल उसका पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल साल में दूसरी चीज़ों की तरफ चला जाए। यानी एट द टाइम एक साल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर लें। यानी रूटीन से हट के साल होगा, रूटीन से डिफरेंट भी इसलिए होगा कि आप पहले कुछ कर रहे होंगे, आपने अगर फ़र्ज़ करें पहले आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दूसरे हाफ में आप गेन करने की तरफ आ जाएंगे फ़ौरन ही। चीज़ें यानी बड़ी अच्छी तरीके से चेंज होंगी। जहाँ नेगेटिव होंगे वहाँ पर भी पढ़ेंगे, जहाँ ये लैंग्वेज वीक बनेगी हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी कोशिश है कि मैं वो ईयर ऑफ बर्थ भी मेंशन करूँ कि जो सालों में पैदा हुए लोग, ये बड़ा डिफरेंट होगा जी इस रीडिंग के अंदर, आप गौर फरमाएंगे। उन लोगों को मैं साल ऑफ पैदाइश भी मेंशन करूँ साथ साथ इसके अंदर, जो लोग ज़्यादा एडवांटेज लेंगे। यानी सपोज़ मैं बात कर रहा हूँ एरीज़ की या स्कॉर्पियंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम बात करेंगे कि ये इन सालों में जो एरीज़ पैदा हुए थे वो ज़्यादा एडवांटेज लेंगे, और वो किस किस फील्ड में ज़्यादा एडवांटेज लेंगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़े डिफरेंट, मैंने इसके ऊपर बड़ा गौर किया कि मुझे किस तरह से आपका 2024 बनाना चाहिए। मक्खी के ऊपर मक्खी मारेंगे, या बस एक वो कलावे लगाएंगे और एक लंबी लंबी चीज़ें करेंगे, या हम उन चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली, जो प्रोफेशनल वे है, जो असातिज़ा का तरीका है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने का, क्या हम उस तरीके से अगर बनाएं तो कैसा रहे। एक नया आइडिया है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद भी आएगा, और आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो आप नए साल की आगाज़ से पहले देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हम इसको दिसंबर ही में इसको अपलोड करेंगे, और शायद हम इस में वीकली उसको ना कर सकें। तो ये तारुफ इसलिए ज़रूरी था हजूरे वाला कि आप जो है ना इस वीडियो को समझ लें पहले कि ये किस तरह हम इसको पेश करने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बारी है बूढ़ सरतान यानी कैंसर 2024 कैसा गुजरेगा। चाय का कप रखें साथ, और शुरू हो जाते हैं जी हम ये साल आपका
किस तरह की तब्दीलियों के साथ जाएगा। अच्छा, हमने जिक्र कर दिया पिछले साल की कंटिन्यूटी है, अभी शुरू के कुछ महीने, ये साल बिल्कुल इंटायरली बदल देगा आपको। तो जब 23 मई आएगी तो बिल्कुल और ही तरफ रुझान भी जाएंगे, और ही तरह के मसाइल होंगे, और तरह के वसाइल होंगे, और तरह की खुशियाँ भी होंगी, और ही तरह के ज़राए भी इसमें आ जाएंगे। मैं समझता हूँ जी कि सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि पिछले जब साल चल रहा था तो आप लोगों का जो वक्त था कैंसेरियन का, उस वक्त आप लोग अपना स्टेट ऑफ डिज़ायर्स में ज़्यादा लोग थे। अभी जनवरी जब शुरू होगा तो ये तकरीबन वहीं पर होगा, लेकिन जब आपका जनवरी का बिल्कुल आगाज़ होगा तो ये उस वक़्त जिन चीज़ों से सन गुज़र रहा होगा, ये आपका इंटेलेक्ट को जगा लेगा, ये आपके ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा देगा, ये आपके अंदर जो बिजली का चार्ज होता है दिमागी तौर पर उसको बड़ा रोशन करेगा। लेकिन इश्यूज़ वही रहेंगे, डिज़ायर्स का इशू रहेगा, सिबलिंग्स के साथ होने वाले मसाइल रहेंगे, उसके अलावा उनको हल करते हुए वक्त गुजर रहा होगा, आपके स्पाउस की डिज़ायर्स, एक अच्छी मैरिटल लाइफ की ख्वाहिश और उसको बेहतर करने के लिए तगदो करते हुए कैंसेरियन ख़वातीन हज़रात इस साल का आगाज़ करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस साल के पहले ही 1-2 महीनों में आपको करियर की तरफ से आने वाले जो मसाइल हैं वो निस्बतन थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन और हज़रात कैंसेरियन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पर नॉर्मली चूँकि अभी सन को हम नहीं पढ़ रहे ना, हम उन सेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, वो कैंसर हज़रात और ख़वातीन जिनका मून एट द टाइम ऑफ बर्थ कैंसर में था और साथ सन भी कैंसर में था, वो कमाल ही एक किस्म के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। वो कमाल ही चीज़ों को देखिए, एक अभी तक एक सेक्स स्टाइल बना हुआ है जिसको हम ट्राइन कहते हैं। एक ऐसा एस्पेक्ट, मैंने कहा था कि मैं बहुत टेक्निकल डिग्रीज़ में नहीं जाऊंगा। एक कैंसेरियन को ऑलरेडी ब्लेस्ड है पिछले साल से, वो चलेगा मई तक। तो मई तक वो जो आने वाले इश्यूज़ हैं, आप उसको लोगों के साथ मिलकर अपनी सोचो विचार के साथ उसको टैकल और हैंडल करते चले आ रहे हैं, ये मई तक होते रहेंगे। इसके साथ साथ जिन चीज़ों के अंदर एडवांटेज आएंगे वो आएंगे उन कैंसेरियन के साथ जो लोग क्रिएटिव हैं, टीचर्स हैं, वो लोग जो शोबिज़ के साथ हैं, वो कैंसेरियन जो मीडिया के अंदर हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर हैं, लिखाई का काम करते हैं, और ख़ास तौर पर अगर बिज़नेस की तरफ मैं चला जाऊँ तो वो कैंसेरियन जो एजुकेशन से वाबस्ता चीज़ों का काम करते हैं, और या फिर किसी न किसी तरह एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और ज़राअत के काम करते हैं। इतने सारे प्रोफेशन मैंने बताए, इनके साथ और फिर सरकारी नौकरियां करने वाले कैंसेरियन। प्राइवेट सेक्टर में शुरू की इश्यूज़ आएंगे जी, उसको आप फेस करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानात या नताइज जिस तरह से पैदा नहीं कर सकेंगे। उसकी रीज़न्स ये हैं कि साथ ही मई के अंदर एक बैनर फिर चेंज होने जाएगा, तो आपका रुझान एक नए एंगल और एक नए एस्पेक्ट की तरफ चला जाएगा। वो कैंसेरियन अफराद जो मुल्क से, वो स्टूडेंट्स जो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो यहाँ से इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, वो ख़वातीन जिनके स्पाउस वायर थे और उन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की थी, बेहतरीन वक्त है इस साल का सेकंड हाफ फॉर दोज़ गर्ल्स एंड बॉयज़ कि वो अपने आप को ट्रेवल करा लेंगे और सेकंड हाफ में इसकी कामयाबी ले लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि कैंसेरियन इसी नसा नफसी में तो नहीं कहना चाहिए, इस भाग दौड़ में और इन सारी चीज़ों में अपने आप को लो नहीं होने देंगे। कैंसेरियन ख़वातीन को यहाँ पर अपने उन मसाइल को जो उनको बहुत देर से सॉल्व नहीं हुए थे, कुछ देर के लिए समझें कि अभी इसको आप होल्ड कर दें। अपने एनर्जीज मत लगाएं उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर आपका आगाज़ ही इस महीने में होना है कि आप अपने वो मसाइल जो आपके इमोशनल हैं, आप उसको हल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दूसरी तरफ तवज्जो दें। बहरहाल जो शादीशुदा लोग हैं वो एक अच्छा वक्त ज़रूर गुजार लेंगे। मेल कैंसेरियन जो कि 7th के अंदर बैठे हुए, जिन कैंसेरियन की शादियां करवाता है ये साल यहाँ पर, तो आप जो पिछले साल में जिन्होंने शादियां की हैं या कमिटमेंट्स के अंदर आए हैं और इन्हीं महीनों में जिनकी शादियां से पहले हुई थी, मैं समझता हूँ उन कैंसेरियन के लिए कमिटमेंट्स का साल है। यानी आपस में बैठ के चीज़ें तय हो जाएंगी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि जी अब हम ज़िंदगी ऐसे चलाएंगे। जो यंगस्टर्स हैं, मैं समझता हूँ, मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ और खुश भी होता हूँ समहाउ, ये लोग इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आ गए हैं आपके, ये अब चीज़ों को बैठ के पहले ही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वैसे कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए, आपको पता है कुछ रिश्तों के अंदर और इन रिश्तों के अंदर मुआशियात इतनी शामिल नहीं होनी चाहिए। वो बहुत मामला तकदीर के होते हैं और अल्लाह ताला ने रिस्क लिखे हुए होते हैं। हम इनको जब किताबों में चढ़ाने की कोशिश करते हैं ना तो वो मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप इस तरह की कोई लिखत पढ़त, इस तरह की कोई कमिटमेंट ना करें या ना लें किसी से जो मतलब रिश्तों को तकद्दुस को थोड़ा सा
मजरू करती है मेरे नज़दीक। तो यहाँ ख्याल रखें आप कैंसेरियन को कि ये इस वक्त का टाइम होगा। अच्छा, अब जैसे ही जाएंगे इन योर 23 में ऑनवर्ड सेशन के अंदर, तो जुपिटर जिस हाउस के अंदर जाएगा यहाँ पर एक कमाल काम कर देगा। मैंने यानी ये अब जिस हाउस के अंदर आ रहा है, यहाँ पर मैंने आपसे जिक्र किया कि ये आपको ओवरसीज़ की ज़िंदगी को बड़ा ब्लेस करता है। यानी ओवरसीज़ बैठे हुए कैंसेरियन जो अपने मुल्कों में नहीं हैं, अपनी जाए पैदाइश से दूर कहीं बैठे हुए लोग हैं, वो ख़वातीन जो ब्याह के कहीं और चली गई हैं, जिन्होंने इमिग्रेशन जैसे मैंने जिक्र किया था ले लिया, तो उनकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ यहाँ से कर देगा। यानी एक कमाल एस्पेक्ट बनेगा यहाँ पर, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये आने वाला प्लैनेट आपको आपके अंदर इस्तराब पैदा करेगा, एक नई जस्तजू लेके आएगा। स्टूडेंट्स के लिए एक नया रिसर्च करने को दिल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट साल है जी इन चीज़ों के लिए। ये साल इंपॉर्टेंट साल है, सेकंड हाफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब ज़ोडिक के लिए। सेक्टर चेंज होंगे कि किस किस के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो आपकी इस सारी चीज़ों के अलावा कि आप अपने उन प्रोजेक्ट्स और उन अचीवमेंट्स के ऊपर दिमाग लड़ाएंगे कि अब आप अपनी उड़ान उड़ना चाहते हैं, और अब आप चाहते हैं कि आप, अच्छा वो लोग ना जो सीक्रेट काम करते हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, ऐसा कह लेना चाहिए, बड़ा अच्छा कैंसेरियन का ये वाला पोर्शन बहुत ब्राइट होता है जब वो इस तरह की प्लैनेटरी कंडीशन से गुजर रहा हो, तो कमाल किस्म के अच्छे रिजल्ट्स में ले सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट जो पड़ेगा कैंसेरियन का, वो पड़ेगा आपके घर की तरफ, एग्जैक्टली फ्रॉम 12th to your 4th, और फिर उसके बाद आपके उन मामलात की तरफ जाएगा ये प्लैनेट जहाँ पर आपके उन सारी चीज़ों को रिवील कर देता है। कुछ चीज़ें आप छुपा के रखते हैं, कुछ चीज़ें आप चाहते हैं कि बस आपके अंदर ही रहें और आप इसको शेयर ना करें लोगों के साथ, और आप इसको ना बताएं कि आप क्या आपके इश्यूज़ हैं। नो, दिस इज़ द टाइम, ये वो वक्त है जब आप या तो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे या चीज़ें आपको बतानी पड़ जाएंगी। तो बेहतर आप खुद बताएँ, चीज़ें बताएँ और उनसे आपकी राहें खुलेंगी। इस वक्त ज़िंदगी में आने वाले जो इस्तराब हैं, जो कि एजुकेशन के ऊपर सेक्टर के ऊपर लाइट पड़ेगी, मैंने बताया। दूसरी, आपको अपनी ब्यूटी कॉन्शियस करेगा ये साल, ख़वातीन को ख़ास तौर पर अपनी हेल्थ, अपना वेट, अपनी डाइट, अपनी ये चीज़ें, अपना घर के ऊपर बहुत तवज्जो, क्योंकि जिस हाउस को देखेगा वहाँ पर आपका अपना घर भी होता है। तो आप जो लोग घर बनाना चाह रहे थे कैंसेरियन, ज़मीन ले लिया है, ज़मीन नहीं लिया है तो ज़मीन ले सकेंगे, घर है तो कुछ भी नहीं कर सक रहे होंगे तो शायद वो घर को शिफ्ट ही कर रहे हैं और उसको रेनोवेट कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ चेंजेस। तो घर बड़ा सेकंड हाफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्रिएटिव कैंसेरियन ख़वातीन के किचन के अंदर आपको बहुत सारी नई डेवलपमेंट नज़र आएंगी, और मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा आपको मेहमान नवाज कैंसेरियन नज़र आएंगे। वो होते हैं हमेशा बाय द वे, लेकिन इस वक्त बड़े साफ़ सुथरे और बड़े अच्छे नीट एंड क्लीन माहौल की तरफ जाएंगे। जैसे ये साल चलता चलता मैंने आपको बताया था कि मई और जून से गुजरेगा और फिर सन आएगा कैंसर के अंदर, यानी इस साल का बड़ा इवेंट आएगा। मैंने आपको जिक्र किया कि यहाँ पर आपको इन चीज़ों के एडवांटेजेस मिलेंगे आपको अक्टूबर नवंबर, जब सन इन होगा स्कॉर्पियो में, जब सन होगा इन कैंसर में जुलाई और जून एंड, और इसके साथ साथ जनवरी जैसे ही इस साल का आगाज़ होगा, हमने जिक्र किया था आपसे, तो ये इम्पॉर्टेंट मंथ होंगे आपके। हम इसकी बारीक वीडियोस बनाएंगे जब हम वीकली उसके ऊपर जाया करेंगे, तो हम उसके ऊपर आपको इसकी डिटेल देंगे। मैंने आपको हाइलाइट्स देने थे और मैं चाह रहा था कि आपको इतने मुख्तसर दे दूँ तो कि आपको याद रहें। तो आपको ये याद रखना है कि आपने अपनी एनर्जीज़ अपने रिश्तों के अंदर बहस और तकरार में नहीं गुजारनी। इस साल इसके वाक़यात पेश आ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि कहीं पर भी आपको आपकी हेल्थ इश्यूज़ अगर सडन आपको किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो वो आपको ख़ास तौर पर मेल कैंसेरियन को, तो आपको उसको एड्रेस कर लेना है शुरू में ही। कोई ऐसी चीज़ नहीं है ख़ास तौर पर ये शुरू के मैंने आपको बताया आपके अंदर। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये आपको करनी है कि आपको इस साल की जो प्लानिंग करनी है उसके अंदर आपका घर होना चाहिए, आपके बिज़नेस के नए आइडियाज़ होने चाहिए। उसके अलावा आपका ऐसा ओवरसीज़ ट्रैवल या ओवरसीज़ कनेक्शन, देखिए जुपिटर जाएगा ओवरसीज़ हाउस के अंदर, और उसको कहीं जून में आई गेस मरकरी मून तो हर महीने ज्वाइन करता है, और उसको आपका सन ज्वाइन करेगा जेमिनी के अंदर। जब सन जाएगा तो उसको पूरी तरह से हाईलाइट करेगा और वहाँ पर आपको एक नई तरंग, नए बिज़नेस और नई चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिला देगा। कैंसेरियन अफराद ने काफ़ी सारा वक्त जो है ना जी वो गुजारा है। अच्छा, इस साल जो पिछले साल एक नेगेटिव चीज़ रही है आप कैंसेरियन के साथ, जो एज़ पर रीडिंग जो हम 2023 की बनाया करते थे, उसके अंदर इनकी सडन कुछ चीज़ें हुई थी कैंसेरियन के साथ। जॉब चली गई, नेगेटिव हुई थी।
जॉब चली गई, जॉब के ऊपर यानी प्रमोशन थी वो नहीं हो सकी, सैलरी लोगों की बढ़ गई आपकी बढ़ी नहीं, फिर लेट बढ़ी, फिर उसके बाद आप को बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ रहे आपके नफ्सियात के साथ कि आप ख्याल करते रहे कि आप लोगों को बताएंगे, शायद लोग नहीं मानेंगे कि अचानक आपके साथ क्यों हो रहा है कैंसरियन ख़वातीन। इसमें काफ़ी मेरे क्लाइंट्स इस मामले में 2023 में मैंने एंटरटेन किए कि जो इस तरह की चीज़ों में थे। अच्छा, इस साल सेकंड हाफ में एक चीज़ तो होगी, वो ये कि ये जो प्लैनेट करता है आपके करियर के अंदर अचानक चीज़ों को चेंजिंग ले आ रहा था, आपके इमोशंस के अंदर एकदम आपको स्विंग्स ऑफ मूड दे रहा था, आप बैठे-बैठे शायर हो रहे थे और बैठे-बैठे फिलॉसफर हो रहे थे। इसके अंदर बैलेंस लेके आएगा 23 मई से ऑनवर्ड, चूँकि सेक्सटाइल बनेगी और करियर को स्टेबल कर देगा। जो लोग नौकरियाँ कर रहे थे और अनसर्टेनिटी में थे कि यार अब पता नहीं रहनी है कि नहीं रहनी, पिछले साल भी ऐसे हुआ था, अब ऐसे होगा कि नहीं, इस साल ऐसे नहीं होगा। इस साल उसको स्टेबिलिटी मिलेगी और फिर दिसंबर तक तो ये प्लैनेट भी यहाँ से स्विच कर जाएगा। तो अब ये एक साल गुजार चुका है यहाँ पर, अब कुछ ही इसका वक्त बाकी है, तो यहाँ से ये गुजरेगा। ऑल दो कि अब इसको जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलने जा रहा है, ये इसको बहुत अच्छा न्यूट्रल करेगा इसकी नेगेटिविटी को। तो ये कैंसरियन आप लोग बिल्कुल इससे फ़ायदा लें और इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मैंने ये वीडियो इसलिए इतनी मुख्तसर बनाई है और जल्दी मैं बना रहा हूँ ताकि थोड़े वक्त में आप जब भी नोटिंग अपनी कर लें इस साल की, और कंपैरिजन में आप ज़रूर वीडियोस देखेंगे मुझे मालूम है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आपका साल 2 डिफरेंट वेज में जाएगा। ये साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा जिन कैंसरियन को 1970 में पैदा हुए थे, 1973 के कैंसरियन, 75 और 80, 87, 82, उसके बाद 92 और 94 एंड 97, और इसके साथ ही जो 2002 में इस सदी के बच्चे हैं, इन कैंसरियन को दूसरे कैंसरियन की निस्बत ज़्यादा आसानी से एडवांटेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि उस वक्त इनकी प्लानिटरी कंडीशन इम्प्रूव्ड थी। और मैं समझता हूँ कि बाकी कैंसरियन भी इस साल इस सारी चीज़ों को इस तरह एंटरटेन कर सकते हैं, अगर आप अपने थोड़ा एक नोट बना लें। और मेरी कोशिश है कि हम वीकली और उसको जब बनाया करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर ये चीज़ें भी डिस्कस करते चले आएँगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अब अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।